Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 3rd, two stories about flying. Part 2, The Black Aeroplane. Class 10th from First Flight book. So watch this video till the end. Let's start now. The Black Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. मेरे पीछे ईस्ट में चंद्रमा ऊपर आ रहा था और मेरे ऊपर साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और सोते हुए देहात के ऊपर ऊंचाई पर मैं अकेला होकर भी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना डकोटा जो मेरा एरोप्लेन था फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपनी छुट्टियों का सपना देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने के लिए भी उत्सुक था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी देखी, उसमें समय था सुबह के 1:30 बजे का। I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. मैंने सोचा मुझे जल्दी ही पेरिस नियंत्रण रूम से बात करनी चाहिए। जैसे ही मैंने अपने एरोप्लेन के अगले भाग से आगे देखा, मैंने अपने सामने बड़े शहर का उजाला देखा। I switched on the radio and said, Paris control Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England over. मैंने रेडियो चलाया और कहा पेरिस नियंत्रण रूम डकोटा DS088 है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। ओवर। द बॉयज फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो पर आवाज ने उत्तर दिया, DS088 आई कैन हियर यू। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS088 ओवर। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम को मुड़ जाना चाहिए। DS088 ओवर। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west toward England. उसके बाद मैंने अपना जो मैप था और जो मेरे पास दिशा सूचक यंत्र था उसको देखा। दूसरा और अंतिम जो मेरा फ्यूल था, फ्यूल टैंक चालू किया। मैंने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ा। एंड I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मैं नाश्ते के ठीक समय पहुंच जाऊंगा। मैंने सोचा एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी जो ब्रेकफास्ट था वो होगा। सभी कुछ ठीक था। ये एक सरल उड़ान थी, बहुत ही ज़्यादा इजी फ्लाइट थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. जब मैंने बादल देखे। पेरिस में 150 डिग्री किलोमीटर मेरे पीछे था। 150 किलोमीटर पीछे था। आंधी वाले बादल थे, वो स्टॉर्म वाले क्लाउड थे। दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो बहुत ही बड़े थे। वो मेरे सामने आकाश में खड़े हुए काले पहाड़ जैसे लग रहे थे मुझे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था और पूरब जो उत्तर और पश्चिम दक्षिण की और बादलों का चक्कर लगाने का पर्याप्त ईंधन भी मेरे पास नहीं था। जो फ्यूल था, एनफ फ्यूल मेरे पास अब नहीं था कि मैं उड़ पाऊँ नॉर्थ और साउथ की तरफ, उत्तर और दक्षिण की तरफ से। आई ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मुझे पेरिस लौटना चाहिए, मैंने सोचा, पर मैं घर जाना चाहता था। मुझे वो नाश्ता चाहिए था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। सो आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। मैं जोखिम उठाऊंगा, मैंने सोचा, और पुराने डेकोटा को सीधे आंधी में मैंने फिर उड़ाया। जो स्टॉर्म थी उसमें ही मैंने उड़ाया उसे। Inside the clouds, everything was suddenly black.
बादलों के बीच अचानक सभी कुछ काला था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और जो मेरा एरोप्लेन था उसके बाहर कुछ भी देखना संभव नहीं था, इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। पुराना एक जहाज हवा में उछला और मुड़ा। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने दिशा सूचक जो मेरा कंपास था, यंत्र था, उसको देखा। आई कुडंट बिलीव। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आई कुडंट बिलीव माई आईज। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कि जो कंपास था वो गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड। और वो अचानक खराब भी हो गया था। इट वुडंट वर्क। अब उसने काम करना भी बंद कर दिया। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड। और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी खराब हो गए। टू आई ट्राइड द रेडियो। फिर मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर। कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। क्योंकि मेरा रेडियो भी खराब था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। और मेरे पास ना तो रेडियो था ना ही कंपास था, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब मैं आंधी में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी। तब अपने काफी बिल्कुल पास, मैंने काले बादलों में मैंने एक दूसरा, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। उसके पंख जो थे, जो उसके पर बने हुए थे, उन पर लाइट नहीं थी, पर मैंने उसे अपने आगे आंधी में उड़ता देखा। मैं वो देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवार्ड्स मी। मैंने जो पायलट था, जो चालक था, उसका चेहरा भी देखा, जो मेरी तरफ मुड़कर देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी हुई थी। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने एक हाथ उठाया और उसके बाद अपना हाथ उठाकर हिलाया भी। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। वो जानता था कि मैं खो गया हूं, मैंने सोचा वो मेरी हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन द फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी easier for me to follow him। उसने धीरे धीरे अपना जो एरोप्लेन था उत्तर की ओर में मेरे डकोटा के आगे मोड़ा, ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना सरल हो, इजी हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबिडेंट चाइल्ड। और ये मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था कि मैं उस वायुयान के पीछे चल रहा था, जैसे कि कोई ओबिडेंट चाइल्ड हो, जैसे कि एक आज्ञाकारी बच्चा होता है, किसी के पीछे पीछे चलता है, उसी तरह से। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे बाद भी वो अजनबी काला हवाई जहाज मेरे आगे ही था। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। अब केवल 5 और 10 मिनट उड़ने का पेट्रोल ही डकोटा में बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मुझे फिर डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तब उसने नीचे जाना शुरू किया और मैं आंधी में उसके पीछे गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मैंने अपने आगे प्रकाश की, उजाले की 2 लंबी कतारें देखी। 2 लंबी लाइन बनी हुई थी। इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट। I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty। ये हवाई पट्टी थी, ये हवाई अड्डा है, मैं सुरक्षित था। मैं काले वायुयान जो एरोप्लेन था, मैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए मुड़ा, पर वो आकाश खाली था अब वहाँ। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था।
द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो काला हवाई जहाज था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द वंडर कंट्रोल टावर। मैं नीचे उतरा और मैंने जो कंट्रोल रूम था उसके पास पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे अफसोस भी नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं कंट्रोल रूम जो था वहाँ पे सेंटर जो बना हुआ था वहाँ गया और मैंने एक जो लेडी थी वहाँ पे उनसे पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा जो एरोप्लेन था यान चालक कौन था, वो उसमें कौन बैठा हुआ था, मैं उसे धन्यवाद करना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, अब उसने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली अजीब सी निगाहों से देखा एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंस दी मुझ पर वो हंसी। एंड another aeroplane up there in this storm, no other aeroplane were flying tonight, yours was the only one I could see on the radar। उसने बोला दूसरा एरोप्लेन इस आंधी में ऊपर आसमान में, आज रात कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, केवल आपका ही एरोप्लेन मुझे रडार पर दिखाई दिया। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो किसने मुझे वहाँ बिना जो मेरा जो कंपास था या फिर बिना रेडियो के और बिना टैंक में मेरे फ्यूल होने के बाद भी मुझे सुरक्षित पहुंचने में सहायता की थी, वो कौन था? हु वॉज अ पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काले अजनबी एरोप्लेन में बिना उजाले के उड़ने वाला चालक कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, बिना उजाले के बिना लाइट के आंधी में उसमें कौन उड़ रहा था, फिर वो कौन था? तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई, द ब्लैक एरोप्लेन। सेकंड पार्ट इसका, द ब्लैक एरोप्लेन एक रहस्यमयी कहानी है। रात के 1 बजे डकोटा हवाई जहाज का चालक जो था वो अकेला ही उड़ रहा होता है। अचानक उसके हवाई जहाज का सामना काले तूफानी बादलों से होता है जिनमें वो अंदर घुस भी जाता है। उसका रेडियो और जो भी उसका कंपास था वो खराब हो जाता है, उसका संबंध भी टूट जाता है सब चीज़ों से, और उसे मालूम नहीं पड़ता कि किस दिशा में उसे जाना है। तभी अचानक एक काला हवाई जहाज उधर आ जाता है और उसके लिए मार्गदर्शन करता है, उसके साथ साथ मतलब आगे आगे चलता है, जिससे जो डकोटा जहाज होता है वो उसके पीछे पीछे अपना जहाज उड़ा ले जाता है डकोटा को। और एक अनजान काले जहाज का जो चालक होता है वो अचानक गायब हो जाता है, वहां उसको कोई भी नहीं दिखता। तो ये हमारी स्टोरी थी। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।